हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको सिंटैक्स के कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करके बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके 7 सेट बनते हैं। तो इसमें हम आपको 2019 में सातों सेट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने वाले हैं। यानी कि ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। इसको आपको करेक्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं सिंटैक्स में हमें क्या करना होता है, आपको कुछ इनकरेक्ट सेंटेंस दिए जाते हैं, उसमें थोड़े बहुत मिस्टेक्स रहते हैं और उसी को हमें करेक्ट करना होता है। तो पहला ये सेंटेंस है कि ही इज़ मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे मोस्ट का यूज़ किया गया है, तो इसके पहले द होना चाहिए। जैसा कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आपको पढ़ाया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री जो होते हैं उनके पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। तो ही इज़ द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ऐसा आप इसको कर देंगे। लेकिन इसमें हमें ध्यान देना है कि जो परफेक्ट है, परफेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई डिग्री नहीं होती है। अब बताइए, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, अब उसमें कम और ज़्यादा थोड़ी नहीं। परफेक्ट का मतलब जो एकदम परफेक्ट हो, जो पूर्ण हो। अब परफेक्ट से और ज़्यादा परफेक्ट या उससे भी ज़्यादा परफेक्ट ऐसा नहीं होता है। तो परफेक्ट एक ऐसा वर्ड है जिसकी कोई भी डिग्री नहीं होती है। इसी तरह से कंप्लीट भी है, तो इनकी कोई भी डिग्रियां नहीं होती हैं। परफेक्ट को हम केवल पॉजिटिव डिग्री में लिखते हैं और कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री इसका नहीं लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए केवल हमें इसमें से मोस्ट को हटा देना है, या फिर यहाँ पे आप ए का भी यूज कर सकते हैं, ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन। ही इज़ अ परफेक्ट जेंटलमैन। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। अब इसका मतलब क्या है कि वह मेरी उम्मीद से और ज़्यादा लेट आई। मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा लेट आई, अर्थात मुझे उम्मीद थी कि वह लेट से आएगी, लेकिन शी केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। वह मेरी उम्मीद से ज़्यादा लेट में आई, जितना उम्मीद थी उससे भी कहीं ज़्यादा लेट में आई वो। तो ये इसका मतलब है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो लेट का मतलब देर से होता है, उसका स्पेलिंग क्या होता है, LATE। लेट की स्पेलिंग क्या होती है, LATE, और यहाँ पे LATTER दिया गया है। लेट का कंपैरेटिव डिग्री जो होता है उसमें LATER, यानी कि केवल ER रहेगा, इसमें डबल T नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस LATTER की जगह पे लिखना है LATER। और इस लेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाद वाला। जैसे फॉर्मर और लेटर, फॉर्मर का मतलब पहला वाला और लेटर यानी बाद वाला। यहाँ पे देर से की बात हो रही है, जिसके लिए हम LATER का यूज़ करते हैं। यानी कि लेट का हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखना है और लेट का कंपैरेटिव डिग्री लेटर होता है LATER, इसलिए यहाँ पे डबल T नहीं बल्कि सिंगल T रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। अब इसमें फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो राम के बाद इसमें अपॉस्ट्रोफी S लगा है और इसके तुरंत बाद ब्रदर के भी बाद भी अपॉस्ट्रोफी S लगा हुआ है। आपको हमने बताया है कि जब किसी पर्सन की बात होती है तो उसी के साथ हम अपॉस्ट्रोफी S का यूज़ करते हैं। अगर किसी वस्तु की बात हो रही है तो उसके साथ अपॉस्ट्रोफी S नहीं लगाते हैं। अब यहाँ पे राम भी एक पर्सन है, उसका ब्रदर भी एक पर्सन है, दोनों के साथ अपॉस्ट्रोफी S लगा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं होता है कि आप एक साथ कई वर्ड्स में अपॉस्ट्रोफी S लगा सकते हैं। राम्स ब्रदर्स, यहाँ पे दो नाउन में एक साथ अपॉस्ट्रोफी S लगा दिया गया है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कंटिन्यू यानी कि लगातार दो वर्ड में अपॉस्ट्रोफी S का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे द कार ऑफ राम्स ब्रदर, राम के भाई की कार। तो यहाँ पे हो जाएगा द कार। जाहिर सी बात है, इसमें से हमें एक अपॉस्ट्रोफी S को हटाना है, तो हम इस बाद वाले को जब हटाएंगे, अपॉस्ट्रोफी S को हटाएंगे, तो उसके जगह पे क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो हो जाएगा द कार ऑफ राम्स ब्रदर। राम्स ब्रदर का मतलब क्या हो गया, राम के भाई की कार। अब इसके बाद हम आगे लिख सकते हैं हैज़ बीन स्टोलन। इसमें कोई भी एरर नहीं है, हैज़ बीन स्टोलन, क्योंकि कार सिंगुलर है, हैज़ बीन लगा हुआ है। द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन। इस प्रकार से हम इसे करेक्ट कर सकते हैं।
अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। When he awoke, he asked where I am. When he awoke, यानी कि जब वह जगा, he asked, तो उसने पूछा where I am. अब फ्रेंड्स इसमें देखिए यहाँ पे where का यूज किया गया है और he asked where I am। अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल जैसे आप नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंजिंग करते समय, जैसे यहाँ पे लिखते हैं आप आस्क लगाते हैं जब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, तो हम क्वेश्चन वर्ड को कनेक्टिव वर्ड बना देते हैं और सेट को आस्क में चेंज करते हैं। अब उसका रूल क्या होता है कि हम क्वेश्चन वर्ड के बाद का जो हमारा क्लॉज है उसे हम एक असर्टिव सेंटेंस के रूल से लिखते हैं। तो यहाँ पे वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आया और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, तो ये स्ट्रक्चर इसका गलत नहीं है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसमें इसके प्रोनाउन में भी चेंजिंग होगा। He asked where I am, उसने पूछा कि मैं कहाँ हूँ, अर्थात उसने अपने को पूछा कि वह कहाँ है। इसको किसी दूसरे पर्सन ने ये बात कही है तो ये क्या हो जाएगा, He asked where he was। इसमें प्रोनाउन में चेंजिंग हमें करना होगा। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आई की जगह पे ही हो जाएगा और एम को हम वॉज में चेंज करेंगे क्योंकि आस्क यहाँ पे पास्ट में, इसके पहले वाला जो क्लॉज है वो पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे एम नहीं बल्कि वॉज होना चाहिए। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई एम के जगह पे हमें लिखना होगा ही वॉज। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल। आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल, तो यहाँ पे प्रीफर का यूज़ किया गया है और इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है कि जब प्रीफर का यूज़ किया जाता है तो इसके साथ देन नहीं आता है बल्कि टू का यूज़ किया जाता है। प्रीफर का मतलब क्या होता है, अधिक पसंद करना। आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल का मतलब है मैं एक पेंसिल की अपेक्षा एक पेन को अधिक पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आई प्रीफर अ पेन देन अ पेंसिल, इसमें देन का यूज़ किया गया है और जब भी प्रीफर या प्रीफरेबल आपको दिखाई देता है सेंटेंस में तो आपको समझ जाना है कि इसमें देन नहीं बल्कि टू होना चाहिए। तो आपको देन को हटा के इसके स्थान पे टू लगा देना है, आई प्रीफर अ पेन टू अ पेंसिल, और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स आर नॉट एन ईजी सब्जेक्ट, इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि मैथमेटिक्स ये एक ही सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स यानी कि गणित, जो कि सिंगुलर है, लेकिन इसमें मैथमेटिक्स के स्पेलिंग में एस आता है लास्ट में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि लोगों को लगे कि ये एक प्लूरल है क्योंकि लास्ट में एस आया हुआ है मैथमेटिक्स, लेकिन मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, इसके साथ आर नहीं बल्कि इज आना चाहिए। इसी तरह से फिजिक्स हो गया, सिविक्स हो गया या फिर न्यूज़ हो गया, तो ये सभी के लास्ट में एस तो आता है लेकिन ये उसका स्पेलिंग ही है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो इसलिए ये सिंगुलर होंगे। तो मैथमेटिक्स आर नहीं बल्कि मैथमेटिक्स इज होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 डेज। सिंस 3 डेज, यहाँ पे आपका एरर है कि इसमें सिंस लगा हुआ है 3 डेज के साथ। हमने आपको बताया है कि जब भी जो समय की इकाइयाँ होती हैं, सेकेंड, मिनट, आवर या फिर डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया या फिर ईयर हो गया, ये सभी जो समय की इकाइयाँ होती हैं यानी कि सेकेंड से लेकर ईयर तक या फिर सेंचुरी तक कह सकते हैं, तो इन सभी के पहले अगर नंबर्स आते हैं जैसे 10 मिनट से, 2 घंटे से या फिर 2 महीने से, 3 साल से, 2 हफ्ते से, जब इनके पहले कुछ नंबर्स आते हैं तो आपको समझ जाना है कि इसके पहले हमें फॉर का यूज़ करना है। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया गया कि ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 डेज, यहाँ पे 3 एक नंबर की बात हो रही है, इसलिए इसके पहले फॉर आना चाहिए। इसको हमने पहले भी आपको बताया है वीडियोज़ में। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन that has ever lived, that has ever lived। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड, और इसमें हम देखेंगे ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन, इसमें वन ऑफ द आया हुआ है और इसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, मैन यहाँ पे है, तो यानी कि इसमें हमारा कोई भी एरर नहीं है, यहाँ तक हमारा कोई भी एरर नहीं है क्योंकि जब वन ऑफ द का यूज होता है तो इसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है।
तो यहाँ पे ये प्लूरल है, यानी कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड। यहाँ पे दैट का यूज़ किसके लिए किया गया? इसी मैन के लिए किया गया है, लेकिन मैन के लिए हम दैट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट का यूज़ कब करते हैं? किसी भी निर्जीव चीज़ के लिए या फिर छोटे जीव के लिए दैट का यूज़ या विच का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन जब किसी पर्सन की बात होती है तो उसके लिए हु का यूज़ किया जाता है। तो एक तो इसमें यह मिस्टेक है, यहाँ पे दैट नहीं बल्कि हु होना चाहिए। दैट के स्थान पे इसमें हु होना चाहिए। इसको लिख के बता देते हैं। सबसे पहले हम इसको इतना लिख देंगे कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन। यहाँ तक कोई एरर नहीं था। अब इसके बाद दैट के जगह पे हमें हु का यूज़ करना है, क्योंकि मैन की बात हो रही है और दैट के साथ हैज़ लगाया गया है और मैन यहाँ पे प्लूरल है। अगर इसमें हु या विच का यूज हुआ रहता है तो इसके साथ जो हम वर्ब लगाते हैं वो इस कंजंक्शन के ठीक पहले जो यहाँ पे नाउन आया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। जैसा कि आपको बताया गया है कई बार कि जब हु या विच आया होगा तो इसके पहले जो नाउन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करते हैं। तो हु के पहले मैन आया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि हैव होना चाहिए। हु हैव एवर लिव्ड। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैन हु हैव एवर लिव्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस। तो अब आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो फर्नीचर वर्ड है, फर्नीचर का मतलब क्या होता है? फर्नीचर का मतलब लकड़ी की बनी चीज़ें। तो फर्नीचर वर्ड जो है ये हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। फर्नीचर अनकाउंटेबल है और इसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे फर्नीचर देयर आर नहीं रहेगा, देयर आर फाइन फर्नीचर नहीं रहेगा, बल्कि देयर इज़ फाइन फर्नीचर होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। अगला है 7वां। ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने ये सुना होगा, जो अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन आते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसका क्रम क्या होना चाहिए, उसके लिए 231 और 123 का फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें पॉजिटिविटी वाली बात की गई, इसमें अच्छी बात कही गई है। तो ही यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यानी कि वह तुम और मैं, हम सभी फ्रेंड्स हैं। तो इसमें अच्छी बात कही गई है। जब कोई नेगेटिविटी वाली बात होती है तो वहाँ पे हम 123 का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक अच्छी बात कही गई है तो इसका क्रम होना चाहिए 231 का। तो 231 यानी कि सबसे पहले सेकंड पर्सन का, सबसे पहले इसमें यू होना चाहिए और उसके बाद थर्ड पर्सन। 231 यानी कि पहले सेकंड पर्सन का यू हो गया, फिर थर्ड पर्सन का आना चाहिए। इसमें थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या है? ही। यू, ही एंड आई। अब इसके बाद हम लिख सकते हैं कि आर फ्रेंड्स। अब ये 3 लोग हैं इसलिए यहाँ पे आर ही रहेगा, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिटिंग ऑन द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। अर्थात गेट पर बैठे हुए एक स्कॉर्पियन ने उसे डंक मार दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियन गेट पे बैठा है या फिर वो व्यक्ति गेट पर बैठा हुआ है। इसमें अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति गेट पर बैठा हुआ है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि वाइल ही वॉज सिटिंग, जब वो गेट पर बैठा हुआ था। वाइल ही वॉज सिटिंग, इसको ऐसे में बनाना होगा। वाइल ही वॉज सिटिंग ऑन द गेट, जब वह गेट पर बैठा हुआ था। फिर कॉमा लगा के लिखेंगे अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम, एक स्कॉर्पियन ने उसे डंक मार दिया। अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। और यहाँ पे देखिए ऑन द गेट नहीं, यहाँ पे हम एट द गेट लिख सकते हैं कि वाइल ही वॉज सिटिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। तो गेट है तो इसके साथ हम एट का यूज़ कर सकते हैं। वाइल ही वॉज सिटिंग एट द गेट अ स्कॉर्पियन स्टंग हिम। इस प्रकार से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीइंग अ कूल नाइट आई स्टेड एट होम, यानी कि एक ठंडी रात होने की वजह से मैं घर के अंदर ही रहा। तो फ्रेंड्स इसमें अगर ध्यान दें तो यहाँ पे पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है।
बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड एट होम। अगर ये बीइंग अ कोल्ड नाइट ये आई के लिए लिखा गया होता तब तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट रहता। इसको अगर सेपरेट किया जाए तो क्या हो जाएगा कि इट वॉज अ कोल्ड नाइट आई स्टेड एट होम, यानी कि पहला सब्जेक्ट इट रहेगा क्योंकि यहाँ पे मौसम की बात हो रही है, और दूसरा सब्जेक्ट आई होगा। और हमने आपको सिंथेसिस में बताया है कि जब दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट रहता है तो और उसमें रीज़न रिजल्ट की बात हो और दोनों का सब्जेक्ट अगर डिफरेंट रहे तो उसमें हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ करना होता है, यानी कि इसमें पहले सब्जेक्ट के बाद बीइंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें पहला सब्जेक्ट जो इट है इसको लगा देना है, तो इट बीइंग अ कोल्ड नाइट हो जाएगा, इट बीइंग अ कोल्ड नाइट, और यहाँ इतना लिख देंगे आई स्टेड एट होम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग था, इसलिए यहाँ पे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ किया गया, या पार्टिसिपल का यूज़ इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है और वो आई के लिए ये फ्रेज नहीं लिखा गया है, इसलिए यहाँ पे पार्टिसिपल का रूल नहीं लग सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है व्हाट आर यू डूइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह से क्या कर रहे हो। इसमें फ्रेंड्स अगर हम देखें यहाँ पे सिंस मॉर्निंग आया हुआ है, अर्थात सुबह से क्या कर रहे हो। इसमें एक टाइम दिया गया कि सुबह से, अगर टाइम दिया गया है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सिंस मॉर्निंग आया हुआ, एक टाइम दिया गया, इसलिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि इसमें हैव बीन होना चाहिए। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाट, और उसके बाद हमें हैव का यूज़ करना होगा, व्हाट हैव यू, और इसके बाद बीन आएगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में जो हैव है और जो बीन है दोनों के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे क्योंकि इसमें एक टाइम दिया गया है। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से क्या कर रहे हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा ये नेक्स्ट सेंटेंस है कि गॉड सेव्स मी। देखिए जब गॉड सेव कहीं भी आता है तो गॉड के साथ हम उसको सिंगुलर नहीं मानते, अर्थात गॉड के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं करते हैं। इसको एक एक्सेप्शन कह सकते हैं कि जब भी गॉड सेव आ जाता है, कहीं भी गॉड सेव आ जाए तो इसमें हम एस ऐड नहीं करते हैं, इसको आप एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्सेप्शन मान सकते हैं। तो यहाँ पे गॉड सेव्स नहीं बल्कि गॉड सेव होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेंटेंस हमारा कि सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। यहाँ पे सन के पहले केवल द लगा देना है, द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सन मून ये सभी पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो उनके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो द सन केवल कर देंगे, द सन गिव्स अस लाइट एंड लाइफ। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द नंबर ऑफ इनवाइटीज़। The number of invitees are increasing। यहाँ पे दिया गया है कि the number of invitees are increasing, अर्थात invitees की संख्या बढ़ती जा रही है। The number of invitees are increasing, invitees की संख्या बढ़ती जा रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नंबर भी एक नाउन है और इनवाइटीज़ भी एक नाउन है, और दोनों के बीच में एक प्रेपोजिशन है ऑफ। तो जब भी कहीं ऐसा होता है कि दो नाउन के बीच में अगर एक प्रेपोजिशन लगा होता है तो इसमें जो हम वर्ब का यूज़ करते हैं ये उस प्रेपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। आपको याद रखना है कि जब भी दो नाउन के बीच में एक प्रेपोजिशन आया हो तो जब हम उसमें एक वर्ब का यूज़ करते हैं तो वो प्रेपोजिशन के पहले आए हुए नाउन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ऑफ के पहले यहाँ पे नंबर आया है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि इज होना चाहिए। तो ये हो जाएगा द नंबर ऑफ इनवाइटीज इज इंक्रीजिंग। और इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मेनी अ बॉय वर प्लेइंग इन द फील्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए कि मेनी के बाद अ बॉय आया हुआ है, मेनी अ बॉय। मेनी आ के बारे में आपको हमने पहले भी बताया है कि जब भी मेनी आ का यूज़ होता है तो इसके बाद जो नाउन आते हैं वो हमेशा सिंगुलर आता है, यानी कि यहाँ पे बॉयज़ नहीं बॉय ही रहेगा, और इसमें बॉय आया हुआ है तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है।
और अगर इसके पहले ए आया हुआ है यानी कि इसको सिंगुलर माना जाता है तो यहाँ पे वर नहीं बल्कि वॉज होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के मेनी अ बॉय को हम प्लूरल ही कहेंगे। लेकिन क्योंकि इसके बाद जो है मेनी के बाद यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन आया हुआ है, अ बॉय का यूज़ किया गया है, इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना होता है। जब भी मेनी अ आएगा तो उसके साथ हमें सिंगुलर नाउन का यूज़ करना है और उसके साथ वर्ब भी हमें सिंगुलर ही लगाना है। तो इसलिए हो जाएगा मेनी अ बॉय वॉज प्लेइंग। यहाँ पे हमें वर्ब की जगह पे वॉज का यूज़ करना होगा। आपको याद रखना है कि जब भी मेनी आ का यूज हुआ रहे तो इसके बाद हमेशा जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और इसके साथ जो वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको सिंटैक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता दिया है। आई होप ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और ये बहुत ही ईजी होता है। फ्रेंड्स, आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, 4 में से किसी 2 को करेक्ट करना होगा और वो 2 तो बहुत ही आसानी से आपको इसमें से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।